नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति के एक ऐसे सफर की जो शाही विरासत से शुरू होकर जन सेवा तक पहुंचता है। ये कहानी है प्रतिभा सिंह की। तो देखिए, इनकी कहानी ना सिर्फ राजनीतिक पदों तक ही सीमित नहीं है। ये तो असल में मुश्किलों का सामना करने और सम्मान कमाने की कहानी है। एक ऐसी यात्रा जो हमें बताती है कि असली पहचान काम से बनती है, सिर्फ नाम से नहीं। और देखिए, यही एक लाइन उनकी पूरी पॉलिटिकल जर्नी का आप कह सकते हैं सार है। ये एक सीधी लेकिन बहुत शक्तिशाली बात है कि उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है। चलिए इस सफर को और गहराई से समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम जड़ों से। हम देखेंगे कि एक पारंपरिक पृष्ठभूमि से आने के बाद आखिर वो कौन सा मोड़ था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उनकी जिंदगी के 3 सबसे अहम पड़ावों को देखें तो 1956 में शिमला में जन्म होता है। फिर हिमाचल के एक बहुत बड़े नेता वीरभद्र सिंह, उनसे विवाह। और फिर आता है साल 2004 जब उन्होंने सक्रिय राजनीति में अपना पहला बड़ा कदम रखा। जाहिर है, इतने बड़े राजनीतिक परिवार का हिस्सा बनना कोई आसान बात तो थी नहीं। एक मुख्यमंत्री की पत्नी होने के नाते उनका हर काम, हर कदम जनता की नजरों में था। ये एक बहुत बड़ा दबाव था जिसने उनके व्यक्तिगत जीवन को भी काफी प्रभावित किया। चलिए अब कहानी को उस दौर में ले चलते हैं जब उन्होंने पर्दे के पीछे से निकलकर अपनी शर्तों पर राजनीति में कदम रखा। ये वो समय था जब उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू की। तो वो साल था 2004 और ये साल उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐतिहासिक मोड़। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, नहीं, ये तो उनकी अपनी राजनीतिक आइडेंटिटी की नींव थी। इस जीत ने उन्हें एक सांसद के तौर पर स्थापित किया। अच्छा, सांसद तो बन गई, पर उनकी प्रायोरिटीज क्या थीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। उनका फोकस ना बड़े बड़े नेशनल इश्यूज से ज्यादा जमीन से जुड़ी जरूरतों पर था। मंडी क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने गांव की सड़कों को शहरों से जोड़ने, स्कूलों की हालत सुधारने और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने जैसे बुनियादी मुद्दों पर लगातार आवाज उठाई। और पता है, संसद में उनका जो अंदाज था वो उस जमाने की पॉलिटिक्स से कह सकते हैं थोड़ा हटकर था। जहां ज्यादातर नेता शोर शराबे और आक्रामकता से बात करते थे, वहीं वो एकदम शांत, संयमित और मुद्दों पर बात करने के लिए जानी गईं। यही अंदाज उन्हें दूसरों से अलग करता था। लेकिन देखिए, हर सफर की तरह उनकी राह भी आसान नहीं थी। अब कहानी में आती हैं बड़ी चुनौतियां। ये वो दौर था जिसने उनके धैर्य की, उनके संकल्प की सबसे कठिन परीक्षा ली। साल 2014 उन्हें लोकसभा चुनाव में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। यह अपने आप में एक झटका था, लेकिन असल मुश्किलों का दौर तो इसके बाद शुरू हुआ। इस दौर में ना मुश्किलें जैसे एक साथ ही आ गईं। एक तरफ तो पति वीरभद्र सिंह जी का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी खींचतान चल रही थी, और ऊपर से पर्सनल और पॉलिटिकल प्रेशर तो था ही। ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय था। और इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद, जैसा कि कहा जाता है, प्रतिभा सिंह टूटी नहीं। और यही एक लाइन शायद उनकी पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। तो सवाल यह है कि वो टूटी नहीं तो फिर क्या हुआ। चलिए अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने इन सारी चुनौतियों से उभरकर एक जबरदस्त वापसी की। एक ऐसी वापसी जो जनता के अटूट विश्वास को दिखाती है। उनकी वापसी की कहानी ना 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट जीतों में दिखाई देती है। पहले 2013 में जब उन्होंने एक बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी को हराया, और फिर साल 2021। ये चुनाव बहुत अलग था। पति के निधन के ठीक बाद एक बेहद इमोशनल माहौल में उन्होंने ये चुनाव जीता। और ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये जनता का उनके प्रति एक गहरा सम्मान था। तो चुनावी जीत के बाद अब उनके सामने एक बिल्कुल नई चुनौती थी, और वो थी संगठन को फिर से खड़ा करना। जब उन्हें हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बनाया गया तो उनका पूरा फोकस पार्टी को मजबूत करने, ग्रासरूट्स वर्कर्स से फिर से जुड़ने और हाँ, नई पीढ़ी के नेताओं, खासकर युवाओं और महिलाओं को आगे लाने पर था। तो कुल मिला के देखें तो इन सारे अनुभवों ने, जीतने, हारने, संघर्ष ने, सबने मिलकर उनकी एक ऐसी विरासत तैयार की है जो सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है। ये सेवा, सम्मान और उनके जो पर्सनल गुण हैं, उनकी विरासत है। हाँ, ये बात तो है कि वो एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं। उनके पति वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे भी राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है
वो ये है कि इस विरासत के बावजूद उन्होंने अपना हर पद, अपना हर सम्मान अपने संघर्ष से कमाया है। तो लोग उन्हें कैसे देखते हैं? उनकी जो पब्लिक इमेज है वो इन 4 चीजों से बनती है: सादगी, शालीनता, कम बोलना और ज्यादा काम करना। और इसी वजह से वो कई महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं जो पब्लिक लाइफ में आना चाहती हैं। और आखिर में हिमाचल के जनता के लिए वो यही हैं, एक संघर्षशील लेकिन गरिमामय नेता। एक ऐसी नेता जिन्होंने संघर्ष तो बहुत किया पर अपनी गरिमा को कभी कम नहीं होने दिया। मुझे लगता है ये उनकी पहचान का सबसे सटीक वर्णन है। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? मतलब एक की टेक अवे वो ये है कि राजनीति सिर्फ बड़े बड़े भाषणों का खेल नहीं है। असली राजनीति तो धैर्य है, सेवा है और सबसे बढ़कर मुश्किल वक्त में टिके रहने की आपकी अंदरूनी ताकत है। और अंत में एक सवाल जो ये कहानी हमारे सामने रखती है, एक शाही परिवार से निकलकर जनसेवा तक का ये जो सफर है, ये हमें राजनीति के असली मतलब के बारे में क्या सिखाता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक नेता के असली गुण आखिर होते